हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने गिरामी है, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। मेरे सहाबा, मेरे उम्मतियों, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा। तो जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी, सहाबा ने भी उसी तरह पढ़ी। फिर सहाबा ने सहाबा को देखकर ताबईन ने, फिर तबा ताबईन ने, ये सिलसिला हम तक पहुँचा। तो नमाज इस तरह पढ़नी है, सजदा उस तरह करना है, रुकू उस तरह करना है, रफ़ुल दैन उस तरह करना है, आमीन बिल जहर उस तरह पढ़नी है, सफ़ बंदी उस तरह बनानी है जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। तो आज हम इंशाल्लाह बच्चों को नमाज की जो है अमली प्रैक्टिस कराएंगे, अमली मशक करवाएंगे। रुकू की मशक, सजदे की मशक, आमीन की मशक, सलाम फेरने की मशक, जितनी भी नमाज की जो अरकान है उनकी मशक करवाएंगे। और नमाज के अंदर जो जो हम गलतियां करते हैं उन गलतियों की भी निशानदही करेंगे। तो अक्सर देखने को ये बात मिलती है, बंदा जब बूढ़ा हो जाता है, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जो बचपन के अंदर गलतियां होती हैं नमाज की, वो कब्र के अंदर भी बंदा साथ ले जाता है, यानी वो गलतियां ठीक नहीं होती। तो इस उम्र में जब बंदा नमाज अच्छे तरीके से, नमाज के अरकान जो भी रुकू सजदा सारे लवाज़मात नमाज के, वो अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस हो जाए, सीख ले बंदा, पढ़ ले, अमली मशक भी कर ले, फिर बंदे की एक आदत बन जाती, फिर वो गलतियां बंदा बूढ़े होने तक गलतियां ऐसी नहीं करता। तो नमाज पढ़नी भी उसी तरह चाहिए जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया। तो नमाज के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है, तो नमाज की अमली मशक भी करवाएंगे और ऐन सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह अमली मशक होगी। तो नमाज के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है किबला रुख, किबले की तरफ मुँह करना। फवल्लु वजूहकुम शतर अल मस्जिदिल हराम। तो पहले किबला था मस्जिद बैतुल मक़दस, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बैतुल्लाह जो है वो हमारा किबला बन गया, जिसको मस्जिद हराम भी कहते हैं। तो नमाज के लिए सबसे पहला काम जो है, वज़ू के बारे में हमने जो वीडियो पहले शेयर कर दी थी, तो नमाज के लिए सबसे पहले जो है वो किबला रुख होना है, यानी किबले की तरफ हमारा मुंह होना चाहिए। वो सहरा में हो, घर में हो, मस्जिद में हो, जहाँ कहीं भी हो, तो किबले की तरफ मुंह करना ये फ़र्ज़ और ज़रूरी और लाजमी है। और दूसरा काम जो है वो सफ़ बंदी का एहतमाम करना। तो सफ़ बंदी के अंदर जो आप अपनी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तलबा के अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सफ़ बंदी होनी चाहिए कि पाँव के साथ पाँव और कंधे के साथ कंधा अच्छी तरह मिलना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह, इसी तरह ही नमाज में बंदे को नमाज के अंदर सफ़ बंदी का एहतमाम करना चाहिए, सफ़ बंदी के अंदर खड़ा होना चाहिए। ये हर बच्चे का पाँव के साथ पाँव अच्छी तरह मिले और हर बंदे का कंधे के साथ, हर भाई का कंधे के साथ कंधा अच्छी तरह मिले। तो ये माशाल्लाह सब तलबा का कंधे के साथ कंधा भी मिला हुआ है और पाँव के साथ पाँव भी अच्छी तरह मिला हुआ है। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि सफ़ बंदी का एहतमाम किया जाए। तो सफ़ बंदी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना एहतमाम करते थे सफ़ बंदी का कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकबीर के बाद या तकबीर के दौरान ही सफ़ों के अंदर घूमते थे। जो जिसका पाँव आगे पीछे होता था उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सहाबी के पाँव को बराबर कर देते थे, कंधे के साथ कंधा और पाँव के साथ पाँव तमाम सहाबा का मिलाते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हदीस आती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त तक जमात खड़ी नहीं थे करते जब तक सफ़ बंदी बेहतरीन तरीके से नहीं हो जाती थी। तो बल्कि हज़रत उमर ने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कुछ लोगों को, सहाबा को मखसूस किया हुआ था, वो सफ़ों के अंदर, मस्जिद नबवी के सफ़ों के अंदर घूम फिर कर जो है वो सफ़े दुरुस्त करते थे। जिस तरह मैं सफ़ों के दरमियान चल रहा हूँ, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ों के दरमियान, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़ों के दरमियान चलते और सफ़ों की जो है दुरुस्तगी फरमाते। तो सफ़ की दुरुस्तगी करने के बाद अगला काम जो है जो करने वाला वो है टोपी। बाज़ लोग कहते हैं कि टोपी सर पर ना हो तो नमाज नहीं होती, ये फजूल बात है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोनों तरह अहादीस मिलती है। टोपी पहनकर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी और पढ़ाई, और सहाबा ने भी टोपी पहनकर भी नमाज पढ़ी और उतार कर भी नमाज पढ़ाई और पढ़ी।
दोनों तरह ठीक है। ये हदीस को इस तरह की कोई सियासत में हदीस नहीं मिलती कि टोपी के बगैर नमाज नहीं होती, या टोपी पहनने से नमाज के अंदर अजर के अंदर ज़्यादा सवाब मिल जाता है, ज़्यादा अजर मिल जाता है। इस तरह की भी कोई हदीस नहीं आती। तो टोपी हो फिर भी ठीक है, ना हो फिर भी नमाज हो जाती है, नमाज की कबूलियत फिर भी नमाज जो है बंदे की ठीक होती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, टोपी हो या ना हो। अगला मसला है नीयत का, नमाज के अंदर नीयत। तो नीयत जब आप घर से चले उसी वक्त आपकी नीयत हो गई कि हमने नमाज पढ़ने जाना है। तो अक्सर लोग ये गलती नमाज शुरू करने से पहले करते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है कि जब जमात खड़ी हो जाए हर बंदा वो मखसूस अल्फाज बोलता है, मेरा मुंह किबले की तरफ 4 रकत अल्लाह अकबर। ये तरीका साबित नहीं है। तो भाई जब भी आपने नेकी, नीयत का ताल्लुक दिल के साथ है, तो जब भी आपने नेकी करनी है, जो भी काम करना है उसका ताल्लुक दिल के साथ है। तो जब भी नमाज शुरू करें ये अल्फाज दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मुंह किबला रुख और 4 रकत पीछे इमाम के अल्लाह अकबर, इस तरह की कोई हदीस नहीं है। इस तरह तो फिर हर नेकी करने से पहले बंदे को नीयत करनी चाहिए, हर बंदे को जो है वो नीयत करनी चाहिए नेकी का काम करने से, जो भी काम करे। तो इस तरह की कोई हदीस नहीं मिलती। नीयत का ताल्लुक बंदे के दिल के साथ है। तो इरादा करके जब बंदा खड़ा हो जाए सफ के अंदर, सफ बंदी भी बना ले। अगला काम करने वाला ये है कि हाथ कहाँ बांधने हैं, हाथ कहाँ बांधने हैं। बल्कि हाथ बांधने से पहले रफ़अ यदैन की हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, फ़सा यदैहि हीन युकब्बिरु हत्ता यजअलुहा हज़वा मनकिबैहि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी नमाज पढ़ाते तो क्या करते, अपने दोनों हाथों को कंधों तक ले जाते। ये करके दिखाओ सारे तलबा, अपने दोनों हाथों को कंधों तक ले जाते। ये 2 तरह की हदीस है, दोनों हाथों को कंधों तक भी ले जाना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। और एक तरीका ये भी है कि आप दोनों हाथों को कानों की लो तक भी ले जा सकते हैं। ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कानों की लो तक अब लेके जाओ। हाँ, 2 तरीके साबित, एक है हज़वा मनकिबैहि, अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर लेके जाना, और दूसरी हदीस है कि दोनों हाथों को कानों के लो के बराबर लेके जाना। ये भी हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, दोनों तरीके साबित है। अब आपने रफ़अ यदैन कर लिया, ये आपको प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद अगला मसला जो है हाथ उठाने के बाद अब हाथ बांधने कहाँ है, ये भी मुख्तलफ़ुन फ़ी मसला। हज़रत साद बिन साद रज़ी अल्लाह तआला ने इस हदीस के रावी है, फरमाते हैं अन यज़अर रजुलु यदहुल युमना अला ज़िराइहिल युसरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने दोनों हाथ उठाते, कानों की लो तक लेके जाते, फिर कहाँ हाथ बांधते, अपने दाएं हाथ की ये जो ज़िरा है, ये घुटना जहाँ पे शुरू होता है, इसको बाएं हाथ के घुटने पर रखते। चलो शाबाश रखो। यहां हाथ बांधने के भी 3 तरीके हैं। हाथ बांधने के कितने तरीके हैं? 3। पहला तरीका यह है कि हर बच्चे, इधर मेरी तरफ देखो, ये हर जो घुटना है ना अपना, ये जो तुम्हारा घुटना यहां से ये गुट शुरू हो रहा है, जिसको पंजाबी में गुट हम कहते हैं, ये गुट अपने दूसरे बाएं हाथ के गुट के ऊपर इस तरह रखना है। ठीक है, ये गुट अपने बाएं हाथ के गुट के ऊपर रखना है और ये कैफियत बनानी है सीने के ऊपर, एक तरीका। और दूसरा तरीका जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, अपना दाएं हाथ की पुश्त जो है ये बाएं हाथ की पुश्त के ऊपर रखनी है। दाएं हाथ की ये अंदरूनी हिस्सा जो है अपने बाएं हाथ के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर रखना है, इस तरह। ये तरीका है। कितने हो गए? 2। और तीसरा तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, जो अपना दायां हाथ है ये बाएं हाथ की कोहनी के करीब लेके जाना, ये तरीका। कितने हो गए? ये तीनों तरीकों से हाथ बांधना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, तरीका है, और सहाबा का भी यही सुन्नत और तरीका है। और अगला मसला जो रह गया वो है, अगला कौन सा मसला है? रुकू का। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये इधर आपने कौन कौन सी सूरत पढ़नी है क़याम की हालत में? सबसे पहले दुआ इस्तिफ्ताह, फिर दुआ
सूरत फातिहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, जो बंदा नमाज के अंदर सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नामुकम्मल है, उसकी नमाज ही नहीं है जो बंदा नमाज के अंदर सूरत फातिहा नहीं पढ़ता। तो सूरत फातिहा जो है उम्मुल कुरान है, कुरान का जो है वो माँ है, तो इसको हर नमाज के अंदर पढ़ना फ़र्ज़ और ज़रूरी और लाजमी है। वो नफली नमाज हो, फ़र्जी नमाज हो, इशराक की नमाज हो, नमाज तहज्जुद हो, नमाज तरावी हो, जो भी कोई नमाज हो, नमाज के अंदर पढ़ना सूरत फातिहा ज़रूरी है। तो सूरत फातिहा पढ़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सूरत फातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई एक सूरत साथ मिलानी है, कोई भी सूरत साथ मिला लें, वो सूरत मिलानी है, सूरत इखलास मिला ले या कोई और सूरत मिला ले। सूरत इखलास मिलाने के बाद फिर हाँ एक मसला रह गया, जब इमाम ने पढ़ना है, बेटा पढ़ो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम फिर एक मरतबा पढ़ो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरत फातिहा मुकम्मल हो, उसके बाद गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन जब इमाम कहे और इमाम आमीन क्या, उसके बाद क्या आपने कहना है, आमीन। तो ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाना, आमीन ऊंची आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से कहना, बल्कि सहाबा फरमाते थे मस्जिद नबवी में इतनी बुलंद आवाज़ से सहाबा आमीन कहते कि मस्जिद नबवी के दर्रो दीवार गूंज उठते थे। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है आमीन कहना। और आमीन कहने के बाद फिर आपने कोई और साथ एक छोटी सूरत मिलानी है, वो पीछे खड़ा होने वाला मुक्तदी नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इमाम ही उसकी क़िरात करेगा। तो वो क़िरात करने के बाद वो भी सूरत पढ़ाओ, सूरत फातिहा भी मुकम्मल पढ़ाओ और साथ कोई सूरत मिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन गैरिल मग़ज़ूबि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसके बाद साथ एक सूरत मिलानी है। सूरत मिलाने के बाद वो आप कुरान के दरमियान में से भी पढ़ सकते हैं, कुरान के शुरू में, जहाँ कहीं कुरान के किसी मुकाम से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, रुकू के अंदर जाना है। कहाँ जाना है, रुकू के अंदर। चलो रुकू के अंदर जाओ, सबसे पहले इमाम साहब जाएंगे फिर बाकी जाएंगे। अल्लाहु अकबर। शाबाश। रुकू के अंदर जो है हालत जो नहीं, वो आपकी जहाँ पे आपने सजदा करना है ना, वहाँ पे आपने देखना है, अपने पाँव की तरफ या दाएं बाएं नहीं देखना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा नमाज के अंदर दाएं बाएं देखता है तो उसको इस बात से डर जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी नज़र को खींच ना ले, उसकी आंखों की बसारत को छीन ना ले। तो रुकू के अंदर जो है आपकी जो कमर है ना, ये खम नहीं होना, इसके अंदर ये ऊपर उभरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए कमर। शाबाश। तो घुटनों को जो है वो मजबूती से पकड़ना, अपने घुटनों को, जो आपके जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं गोडे, तो अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ना है आपने, ठीक है। ये रुकू की हालत है। रुकू के बाद जो है आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है। ये रुकू के बाद आप दूसरी हालत बदलें, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। चले इमाम साहब, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब रुकू से उठना है फिर भी रफ़इदान करना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा करना। तो ये कहने के बाद उसके बाद आपने इधर दुआ पढ़नी है। दुआ पढ़ने के बाद फिर आपने सजदे के अंदर चले जाना है। तो सजदे के अंदर चलें। जितनी भी आप नमाज पढ़े, नमाज के अंदर सफ बंदी का ख्याल रखें, सफ आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। चले सजदे के अंदर चलें। अल्लाहु अकबर। यह है सजदे के अंदर। सजदे के अंदर अक्सर हम गलतियां करते हैं, जो हमारे पाँव होते हैं ना वो खुले होते हैं। ये बेटा ख्याल रखना, पाँव पीछे से आपके खुले ना हों,
पाँव बिल्कुल साथ साथ मिले हो और पाँव की जो उंगलियां हैं उनका रुख किबले की जानब हो, किबले की तरफ आपके पाँव की उंगलियां हो, जिस तरह ये तमाम भाइयों की उंगलियां हैं किबले की जानब। तो ये इस तरह होना चाहिए। हर बच्चे के पाँव जो है वो किबला रुख होने चाहिए। तो बाद लोग जो है इस तरह पाँव जो है वो खोल लेते हैं, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीका साबित नहीं है। हर भाई के पाँव जो है वो साथ साथ मिलने चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है कि मोमिन जो है वो सजदा 7 अज़ा पर करता है। कितने अज़ा पर? 7 अज़ा। 7 अज़ा कौन से हैं? वो 7 अज़ा है नाक, वो 7 अज़ा है नाक और जो पेशानी, नाक और पेशानी 1, 2 हाथ, कितने हो गए? 3, और 2 घुटने, कितने हो गए? और 2 पाँव, 7, कितने हो गए? 7। ये 7 अज़ा पर मोमिन जो है वो सजदा करता है। सजदा करने के बाद सजदे के अंदर जो दुआ है, और एक और सजदे के अंदर हम गलती करते हैं, जो हमारी कोहनियाँ है ना, ये हम नीचे जो है ज़मीन के ऊपर लगा देते हैं। तो ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तरीका साबित नहीं है। कोहनियों को ज़मीन से उठा के रखना है, कोहनियों को ज़मीन से उठा के रखना है। तो सजदे के अंदर काफ़ी दुआएं आती हैं, उनमें से आप जो मर्जी दुआ पढ़ सकते हैं। सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये भी दुआ पढ़ सकते हैं। रब्बिगफिरली और सुबहान दिल जबरूत वल मलकूत वल किबरिया वल अज़मत, ये भी दुआ पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अल्लाहुम्मा लका सजदतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु खशा लका समई व बसरी व मुखी, ये भी आप दुआ पढ़ सकते हैं रुकू सजदे के अंदर। और इसके अलावा और भी दुआएं हैं, उनमें से कोई भी आप दुआ रुकू के अंदर पढ़ सकते हैं। रुकू से फिर आपने सर उठाना है, रुकू के अंदर उठने के बाद आप दूसरी हालत बदले। चले इमाम साहब। अल्लाहु अकबर। हाँ, अब ये बैठने की हालत है, ये पहली रकत है। आखिरी तशहुद और दरमियानी तशहुद के अंदर जो है वो फ़र्क है। जब आपने रुकू के अंदर बैठना है, आपका एक घुटनों को मजबूती से पकड़ना है, एक घुटने को मजबूती से पकड़ना है। और जिस 2 रकतों के अंदर हम शहादत वाली उंगली को खड़ा करते हैं, वो सब भाई बनाए अपनी शहादत वाली उंगली। जिस तरह आखिरी तशहुद के अंदर या दरमियानी तशहुद के अंदर हम जो है वो उंगली को फोल्ड कर, एक उंगली को खड़ा करते और बाकी हाथ को फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह ये देखो, मेरी तरफ देखो, नीचे आप कौन सी नमाज पढ़ रहे, आप नीचे देखो, मेरी तरफ देखो, इस तरह करना है। एक हाथ इस तरह घुटने के ऊपर और दूसरा हाथ इस तरह हो, इस तरह। तो जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ुबैर मैंने 3 मरतबा कहा कि मेरी तरफ देखो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जो सबाबा फिंगर है ना, इसको अरबी में सबाबा कहते हैं, इसको आपने हिलाना है, ठीक है। फिर ये दुआ पढ़ने के बाद आपके अगर 4 रकते पढ़नी है, ये 2 नफल पढ़नी है, ये 2 सुनते पढ़नी है। और उसके बाद सीधे होकर बैठो। क्या हुआ आपको? इधर होकर बैठो। बैठने के बाद और जो बैठना इस तरह, ये दरमियानी तशहुद का बैठना। और आखिरी तशहुद के अंदर जो बैठने का तरीका है वो भी आप ज़रा पीछे से पीछे आखिरी तशहुद के अंदर बैठे। आखिरी तशहुद के अंदर ये हम अक्सर गलती करते हैं, आखिरी तशहुद के अंदर पाँव को, उंगलियां जो है पीछे की तरफ कर लेते हैं। नहीं, ये तरीका आखिरी तशहुद के अंदर बैठने का, ये तरीका है। शाबाश, ये सब भाई माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से बैठे हुए हैं। ये क्या है? आखिरी तशहुद। आखिरी तशहुद के अंदर जितनी दुआएं आती है वो आप जी भर कर, हिस्न मुस्लिम के अंदर 10-11 दुआएं लिखी हुई हैं, वो सारी पढ़कर, अगर आप इमाम के पीछे जितनी देर तक इमाम सलाम नहीं फेरता, आप वो दुआएं पढ़ते जाएं पढ़कर जब इमाम सलाम फेर दे आप भी फेर दें। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप सारी दुआएं भी पढ़ सकते हैं आखिरी तशहुद के अंदर। आखिरी तशहुद की सारी दुआएं पढ़ने के बाद आपने क्या करना है? सलाम फेरना है। चलो सलाम फेरो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अच्छा, सलाम के ना और भी तरीके हैं। सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सलाम फेरते आप अलैहिस्सलाम की ये जो दाईं जानब की रुखसार होती थी ना, सहाबा फरमाते हम आपकी दाईं जानब रुखसार की सफ़ेदी को हम देख सकते थे, यानी इतना नबी अलैहिस्सलाम पीछे की जानब देखते, ये यानी आपका जो रुखसार है ना फुल पीछे की तरफ मुड़े। और जब आपने बाईं जानब करना उस वक़्त भी एक तरीका ये सलाम फेरने का है कि दाईं जानब भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बाईं जानब भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम से पहले नबी पर शरीयत उतरने से पहले सहाबा इस तरह सलाम कहते थे, जो साथ वाला भाई बैठा होता था ना उससे मुसाफा करते थे अस्सलाम वालेकुम। हर बंदा दूसरे बंदे से क्या करता था, जब इमाम सलाम फेरता था मुसाफा करता। तो बाद में नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के ज़रिए बता दिया कि अब क्या करना है, सिर्फ सलाम ही फेरना। सलाम के अभी भी 3-4 तरीके। एक तरीका है कि आप दाईं जानब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह का, बाईं जानब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह का एक तरीका। दूसरा तरीका कि सिर्फ दाईं जानब ही अस्सलाम वालेकुम आपने कहना है। ये भी अभी भी ये सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है, सिर्फ दाईं जानब ही आपने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहना है, तो आपकी नमाज क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। और तीसरा तरीका यह है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी साथ पढ़ सकते हैं। पहले तो अक्सर तो हम नमाज पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी पढ़ सकते हैं। यह भी एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। दोनों जानब ही पढ़कर फिर आप अपनी साइड जो है वो तब्दील कर सकते हो। उससे बाद जो है वो सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो पढ़े, ये आपकी नमाज जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो नमाज वही कबूल होती है, नमाज वही मंजूर होती है जो सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके और सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाए। जिस तरह आपने रुकू किया, जिस तरह आपने सजदा किया, जिस तरह आपने क़याम किया, जिस तरह आप आखिरी तशहुद में बैठे, जिस तरह आप दरमियानी तशहुद में बैठे, जिस तरह आपने सलाम फेरा, जिस तरह आपने रफ़अ यदैन किया, जिस तरह आपने आमीन बिलजार की, जिस तरह आपने अपने कंधों तक हाथ उठाए, यानी जितने भी अरकान नमाज क्या है उसी तरह अदा करेंगे तो फिर वो नमाज हमारी काबिल कबूल और मंजूर होगी। और हदीस के अंदर आता है कि जो बंदा तेज़ी तेज़ी के साथ नमाज पढ़ता है फरिश्ते उसकी नमाज उठाकर लपेट कर उसके मुंह पे ऊपर ही मार देते हैं, अल्लाह जड़ी नमाज पढ़ी वापस ही ले जा। और एक अहम मसला, नमाज के अंदर अगर इमाम भूल जाए या बंदा अकेला नमाज पढ़ रहा है वो भूल जाए तो फिर क्या करना है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आखिरी जब आपने आखिरी तशहुद के अंदर बैठना है, आखिरी तशहुद के अंदर बैठने के बाद सारी दुआएं पढ़ने के बाद आप क्या कर लें, 2 सजदे कर लें, या सलाम फेरने के बाद कर लें या सलाम फेरने से पहले करें, दोनों तरीके ही ठीक है। अगर नमाज के अंदर ही याद आ जाए कि मैंने गलती की है तो फिर नमाज आखिरी तशहुद के अंदर ही 2 सजदे कर लें। अगर नहीं याद आया, बाद में याद आया, सलाम फेरा आपने, फिर नमाज के बाद 2 सजदे कर लें। हाँ, अगर रकत छूट जाए, रकत रह जाए या सजदा छूट जाए फिर आपने 2 सजदे नहीं करने, फिर क्या करना है, पूरी रकत पढ़नी। अगर रकत छूट गई या मसलन आपने 4 रकतें नमाज पढ़नी, आपने 3 पढ़कर सलाम फेर दिया, उसके बाद आपने 2 सजदे नहीं करने, क्या करना है, रकत पढ़नी है। मिसाल के तौर पर आपने 4 रकतें ही पढ़नी थी लेकिन आपने 1 सजदा नहीं किया तो फिर भी आपने क्या करना है, रकत ही पढ़नी है, 2 सजदे नहीं करने। तो अगर नमाज के अंदर कोई दूसरी कमी पेशी आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, सजदा साहब इसको बोलते हैं। ये 2 सजदे जब बंदा करता है तो शैतान जलील हो जाता है, और शैतान को चिढ़ ही इस बात से होती है जब मोमिन सजदा करता है। पता है आपको शैतान किस लिए बना था? अल्लाह ताला ने आदम को कहा, अल्लाह ताला ने जब आदम की तख्लीक को बनाया तो फरिश्तों को क्या कहा था, आदम को सजदा करो। हालांकि सजदा किसको करना चाहिए, अल्लाह ताला को। इंसान की इज्जत और मुकाम बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी नूरी मलाइका को जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते हैं उनको कहा कि किसको सजदा करो, इंसान को, आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, सिर्फ शैतान ने, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। क़यामत के दिन तक के लिए क्या बन गया, मरदूद, शैतान लाइन। क़यामत के दिन तक उस पर फटकार और लानतें बरसती रहेगी, यानी उसको सजदे के अंदर सजदा करने से बहुत तकलीफ होती है। और दूसरी बात, बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के करीब हालत सजदा में होता है। जो बंदा चाहता है ना कि मैं अल्लाह ताला के करीब होना चाहता हूँ तो वो लंबे लंबे सजदे करे। बंदा सबसे ज्यादा नमाज की हालत में कहाँ होता है, सजदे की हालत में अल्लाह ताला के करीब होता है।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाई और बतलाई और सहाबा ने हम तक पहुँचाई। जज़ाकल्लाहु खैरा।